सलमान भाई के फैंस इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है क्या, सलमान भाई का जो टीज़र आया सिकंदर, वो काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट टीज़र है और सभी लोगों को पसंद भी आ रहा है और सभी लोग अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्त, हर एक जगह पर शेयर भी कर रहे हैं वीडियो, जो मतलब सलमान भाई का जो सिकंदर आया है, जो सिकंदर का टीज़र आया है उसको। और यहाँ पर बात आती है कि सभी लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर 2-4 लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों, हो सकता है कि उनको पसंद आ रहा हो, बट वो लोग पब्लिकली ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो शुरू से सलमान भाई को ट्रोल करते आ रहे हैं, सलमान भाई के खिलाफ ही बातें बोलते हैं। तो ना मतलब उनको ना ये टीज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से वो अच्छा नहीं बोल सकते हैं, वो इसको बुरा ही बोलेंगे। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले जो KRK हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध वो यूट्यूबर हैं, उन लोग को आप लोग जानते होंगे, वो मतलब उनका वीडियो आया और वो सलमान भाई को बहुत ही बुरा भला बोल रहे हैं, उनकी जो पर्सनालिटी को लेकर, उनका जो मतलब स्टारडम को लेकर, उनकी फ़िल्मों को लेकर, और उनका नाम भी जो सलमान खान है, वो सलमान खान के नाम से नहीं बोलते, कुछ और ही नाम उन्होंने अपना दिया हुआ है और उसी नाम से जो है उच्चारण करते हैं। भाईजान का नाम जब लेना हो तो जो उन्होंने अपना नाम एक रखा हुआ है, उसी नाम से वो बातें बोलते हैं। अब सुनने में तो काफ़ी बुरा लगता है। अब सोचता हूँ कि यार मैं क्या क्या बोल सकूँ KRK के बारे में बोल दूँ, बट एक बात सोचता हूँ कि भाई देखिए, अगर मेरे सामने कोई एक बुढ़ा आदमी, वो पूरी तरीके से दिमागी संतुलन खो चुका है, मानसिक संतुलन खो चुका है, पागल हो गया, तो भाई वो अगर कुछ, जैसे दिमागी संतुलन तो उसका बिगड़ा हुआ है, अगर वो कुछ बोलता भी है हम सबको, तो मतलब हम लोग सोचेंगे कि यार जो तो वैसे ही मानसिक संतुलन बिगड़ा, तो हम लोग क्या उसको बोलें, तो हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे, वहाँ से हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ वैसा ही, मैं सोचता हूँ कि KRK को, जो मतलब KRK है ना, हम लोग को कुछ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए उसके साथ में। जैसे कि एक कहावत है कि मतलब एक बड़ी हाथी चलती है तो पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हम लोग, जो हाथी कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो कुछ वैसा ही हम लोग को विचार रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब क्या ही करूँ, जैसा वो इंसान है, अगर हम लोग वैसा बन जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। वो भोग रहा है, भोगने दो, हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब चल रही थी शूटिंग यहाँ पर सिकंदर की, तो उस टाइम पर सलमान भाई को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था और उनकी जो मतलब स्थिति थी उस टाइम पर वो कैसी थी, तो इसके बारे में मुझे थोड़ी सी पता लगी है बात, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर जब मैंने मतलब देखा, इसको अच्छे से समझा, तो मैंने पाया कि यहाँ पर जो मतलब सलमान भाई का जो मतलब मेंटल हेल्थ था उस समय काफ़ी ज़्यादा डाउन भी था, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब चल रही थी शूटिंग, तो मतलब उसी टाइम पर उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त थे जिनका निधन हो गया था, आप लोगों को तो पता ही होगा। और उसके बाद में अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो उनके खिलाफ़ जो है लगातार जो है उनको जो है मतलब मारने की धमकियाँ मिल रही थी, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और उनसे ना 5 करोड़ की फिरौती की मांग भी चल रही थी और उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, फिरौती की मांग की गई थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये जो मतलब परिस्थिति है ये बहुत ही गंभीर है। उसके इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए शूटिंग को जारी रखा यहाँ पर भाईजान ने। और बता दूं कि यहाँ पर उनका जो मतलब हेल्थ है उसमें भी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि उनकी जो पसलियाँ थी ना, आपको पता है कि यहाँ पर वो टूट गई थी। और यहाँ पर जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि उनको ना ट्राइजेमिनल न्यूरालियन नामक बीमारी भी हो गई थी। अभी बीमारी क्या है, कैसी क्या है, इसके बारे में मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, बट ये बीमारी का नाम मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो मतलब ये बीमारी में होता कुछ ऐसा है कि मतलब ये बहुत ही दर्दनाक बीमारी है और कई लोग इसकी वजह से ना आत्महत्या तक कर लेते हैं। मतलब ये बीमारी ना, मुझे लगता है कि कुछ मानसिक वाली बीमारी होती है जो इंसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे, ऐसा कुछ शायद। तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो सिकंदर का जो शूटिंग है, ये भाईजान ने छोड़ा नहीं, ये मतलब निडर होकर ये करते रहे और जो इनकी जो परिस्थिति थी उससे वो लड़ते रहे और बिल्कुल भी ज़रा सा भी कमी नहीं बरती इस जो मतलब सिकंदर फिल्म है उसमें शूटिंग करने में। और यहाँ पर ये मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाईजान का जो हेल्थ है वो पेट निकल आया है और न जाने क्या क्या। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर भाईजान का जो ऑरा है, भाईजान की जो मतलब एक पहचान है,
वो इसी तरह से होती है कि वो एक फिटनेस आइकन है। उनको ही देखकर सभी लोगों ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, आप लोगों को तो पता ही होगा। और जहाँ तक पेट का सवाल है, तो पेट है जो है ना, जो बॉडी बिल्डर आदमी जो जिम करता है, उसको पता है कि कितने दिन में मेरा पेट अंदर हो जाएगा, और वो अंदर कर भी लेता है। मुझे पूरा विश्वास है, जिसका पेट निकल आता है उसको पता होता है कि मुझे बस इतना दिन करना होगा और फिर से ये फिट हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर आपको फिट रहना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर पसलियों में अगर कोई इंजरी है या फिर पसली टूट गई है, तो कोई वज़न उठाना तो छोड़ दो, अगर आप लोग सांस लोगे ना तब भी दर्द होगा। इतना ख़तरनाक होता है पसली की इंजरी। और वज़न उठाने की तो बात करो, अगर आप खांसते हो ना तब तो बहुत दर्द होता है। उसके बावजूद उन्होंने, जो भाईजान ने इतनी ज़्यादा जो है इस परिस्थिति से लड़ा और सिकंदर फिल्म को ना जारी रखा और एक बढ़िया आउटपुट निकाल कर दिया। हम लोगों ने टीज़र देखा, काफ़ी कमाल है। अब क्या होता है कि भाई बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे जो KRK टाइप के भाई, वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो तुम जैसे हो बस उसको देखकर ना मज़ा उड़ा लेते हैं। उसके पीछे क्या रहस्य है उसको जानने की, हालांकि जानते होंगे, लेकिन वो ये सब बातें नहीं बोलेंगे। क्योंकि वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जब बोल ही देंगे की बात, तो फिर जब बोल दिया ना कि पसली में इंजरी थी, तो जब आप जिम करते हो रेगुलर, तो जिम नहीं करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके शरीर में थोड़ा सा मतलब थुलथुलाहट तो हो ही जाता है, पेट निकल आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप लोग जिम करते हो रेगुलर, अगर छोड़ दोगे 1 महीना 2 महीना या फिर 4 महीना, तो आपका शरीर फिर से वैसे ही हो जाएगा जो गोल मटोल होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ गोल मटोल हो गया है तो फिर से वैसा नहीं होगा, नहीं। जो करता है इंसान उसका फिर से फिट हो जाता है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, फिट हो जाता है। अब आप लोगों ने टीज़र में देखा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि भाईजान का मतलब कोई शरीर ऐसा तो है नहीं। बट यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुई थी जिसकी वजह से वो KRK ऐसे बोल रहे थे। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हाँ मानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं KRK, मानता हूँ। लेकिन उनकी हरकतों से ना उनके मतलब पोते उम्र के भी लड़के उनको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में फ़िल्म बनाई थी, आपको पता ही होगा, और बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा उनका जुड़ाव भी है। उसके बावजूद वो बॉलीवुड के कुछ पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा जो है जलते हैं। पता नहीं क्या मैटर है उनका, पता नहीं कुछ पर्सनल मैटर होगा जिसकी वजह से वो खुन्नस निकालते रहते हैं वीडियोज़ में। तो काफ़ी गलत बात है। बट चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो। आप लोग ख्याल रखिए अपना।